हेलो बच्चों, सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2025 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन सी। और आज हमारा क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27। और इसके पहले हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 25 एंड 26। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन 27। सम ऑफ two numbers is 18. Sum of two numbers is 18 and sum of their reciprocal is 9/40. Find the numbers. यानी कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम 18 है और उन नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम 9/40 है, तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। बच्चों ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले आपको एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर टू नंबर्स का सम मान लिया 5 है ना, और उनमें से अगर हम एक नंबर जानते हैं कि 2 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा आसानी से आप निकाल सकते हैं। 5 - 2 यानी 3, यानी सम से पहले वाले नंबर को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें सम दिया हुआ है 18 और कोई भी नंबर हमें पता नहीं है, तो हमें किसी एक नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया है कि पहला नंबर हमारा x है। लेट द फर्स्ट नंबर इज x। अब हमने अभी बताया कि अगर आपको दो नंबर्स का सम पता है और एक नंबर पता है, तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आप सम से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे। तो अगर हमने फर्स्ट नंबर को x कंसीडर किया है और दो नंबर्स का सम 18 है, देन सेकंड नंबर विल बी 18 - x। तो पहली लाइन में हमने देखिए यही लिखा है कि लेट द नंबर्स आर x एंड 18 - x, यानी सम हमारा 18 है, हमने पहले नंबर को x कंसीडर किया, देन सेकंड नंबर विल बी 18 - x। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे x - 18 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि हमारी हैबिट होती है x को पहले लिखने की, है ना। x + 1, x - 1, ये ज़्यादा अच्छा लगता है हमें लिखना। तो जल्दबाजी में हम x - 18 लिख देते हैं, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। हमेशा सम पहले आएगा और सम हमारा है 18, क्योंकि जो सम है बच्चों वो दोनों नंबर से बड़ा होगा। जो पहला नंबर होगा और जो भी दूसरा नंबर होगा, उन दोनों ही नंबर से उनका सम हमेशा बड़ा होगा, और हम बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को हमेशा माइनस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमने पहला नंबर x लिया है और दो नंबर्स का सम 18 है, तो सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए दोनों नंबर्स के सम से पहले नंबर को माइनस करेंगे, यानी सेकेंड नंबर होगा 18 - x। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अब इसके बाद हमारे पास दोनों नंबर्स हो गए, एक x हो गया और एक 18 - x हो गया। अब इनका अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड करें, तो x का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होता है 1/x, है ना। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, और 18 - x जो सेकेंड नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/18 - x, है ना। और फिर इन दोनों रेसिप्रोकल्स का जो सम है, यानी प्लस करने पर वो आ रहा है 9/40, ये हमें दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी 1/x प्लस 1/18 - x, ये दोनों रेसिप्रोकल्स का सम है और इसकी वैल्यू दी हुई है 9/40। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। अब हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों का एलसीएम लिया है, x एंड 18 - x, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा x × 18 - x। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना सभी को आता है कि पहले वाले जो हमारा फ्रैक्शन है, जो आपका रेसिप्रोकल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर x है। x से जब आप एलसीएम को डिवाइड करोगे तो x to x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 18 - x, और 18 - x को जब न्यूमरेटर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 - x ही रहेगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर सेकेंड डिनोमिनेटर आपका है 18 - x। इस 18 - x से जब आप
एलसीएम को डिवाइड करोगे तो 18 माइनस एक्स और 18 माइनस एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और x को जो ऊपर आप न्यूमरेटर 1 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो x इंटू 1 इट विल बी x। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 18 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये ऊपर आप न्यूमरेटर में चेक करिए माइनस एक्स एंड प्लस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है और उनके साइन अलग अलग है, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और दोनों के साइन डिफरेंट है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब x से अगर हम x को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपका 18 और इधर आपका आ गया 18 अपॉन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 18 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 18 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 9 अपॉन 40 आपका है। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू एक्स ब्रैकेट में 18 माइनस एक्स ये आ गया इज इक्वल टू 40 को इधर आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 18 ये इधर आ गया। फिर आप जानते हैं कि 9 की टेबल में 18 आता है, यानी 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, कट जाएगा, तो 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, कैंसिल कर दीजिए। और उसके बाद आप ये ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 2 14 आर 80 हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना वैसे तो सभी बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड नंबर दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 80x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, प्लस 80x स्क्वायर, यानी प्लस 80 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं बच्चों जिनका सम, प्लस का मतलब जिनका सम 18 हो और मल्टीप्लाई करने पर 80 आ रहा हो, ये आपने सीखा है। और ये नंबर्स आपके होंगे 10 और 8, यानी 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 आएगा और 10 प्लस 8 करेंगे तो 18 आएगा। तो ये आपका मिडिल टर्म आपका स्प्लिट हो गया, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों, सबको पता है, तो ये आपका दो फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे x माइनस 10 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी से इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करेंगे प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से। प्रोडक्ट लॉ क्या है बच्चों? प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से कोई एक नंबर 0 जरूर होगा, तो यानी या तो x माइनस 10 0 होगा और या फिर x माइनस 8 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो अगर x माइनस 10 को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और अगर हम x माइनस 8 की वैल्यू को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 10 एंड 8 और दोनों ही पॉजिटिव है बच्चों, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम बारी बारी से दोनों वैल्यूज को लेकर के दोनों नंबर्स निकालेंगे, है ना। अब हम अगर फर्स्ट नंबर को 10 मान लेते हैं, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर को x लिया था, तो वो अगर हम 10 लेते हैं, फर्स्ट नंबर अगर 10 है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 18 माइनस 10, 18 से इसको आप माइनस कर दीजिए, सम से 10 को माइनस कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। तो यानी एक पेयर हमारा हो गया 10 एंड 8, यानी हमारे नंबर्स हो सकते हैं 10 एंड 8, पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर 8। अब अगर हम यहाँ पे x को 8 लेते हैं, मतलब पहले नंबर को अगर हम 8 लेते हैं, तो अगर फर्स्ट नंबर 8 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 यानी 10 हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट नंबर 8 है तो फिर आपका सेकंड नंबर 10 हो जाएगा, यानी सेकंड पेयर ऑफ नंबर बन जाएगा 8 एंड 10। यानी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी बच्चों, यानी दो आंसर हमारे पास होंगे कि नंबर्स 10 या 8 हो सकते हैं और या फिर 8 और 10 हो सकते हैं। मतलब पहला नंबर 10 दूसरा नंबर 8 हो सकता है, या फिर पहला नंबर 8 और दूसरा नंबर 10 हो सकता है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज आप जब लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे नॉर्मली तो आपको नंबर मिल जाएंगे, यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे 10 और 8 तो नंबर आपको मिल जाएंगे, नॉर्मली मिल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 डिजर्व करते हैं और उनके अगर 80 आउट ऑफ 80 आ जाते हैं बाई चांस, तो उन बच्चों की कॉपियां दोबारा चेक होती हैं और उनमें अगर उन्होंने ये चीज़ यूज़ नहीं करी, दोनों आंसर्स को वेरीफाई नहीं किया, तो फिर उसके मार्क्स वहाँ पे उनके कट जाते हैं, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 का मतलब है बच्चों परफेक्ट, यानी हर तरह से परफेक्शन होना चाहिए। तो ये फिर आपकी एक कमी अगर छूटेगी कि आपने दोनों नंबर्स को बारी बारी से वेरीफाई नहीं किया, मतलब x की वैल्यू 10 लेकर के पहले आप दोनों नंबर निकालिए, फिर x की वैल्यू 8 लेकर के फिर दोनों नंबर निकालिए, हालांकि नंबर वही आएंगे, लेकिन ये करना जरूरी होता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं।
और दोनों चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही, भाई अगर एक नेगेटिव आ रही होती तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते, लेकिन चूंकि दोनों ही पॉजिटिव आ रही है तो हमें दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। तो 80 आउट ऑफ 80 डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए ये शो करना, दोनों कंडीशन शो करना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली तो नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस बच्चे के 80 आ रहे होंगे उसकी रीचेकिंग में मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा आज का देखिए दूसरा क्वेश्चन है 28 हमारा जो है वो पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 1 देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square and beta square। यानी एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और जो पॉलिनोमियल दिया है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² - 5x + 1। इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा आपको गिवन है कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, और आपको एक दूसरा कोई पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज होने चाहिए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, है ना। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, आप एक बार समझिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, अब जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -5 एंड c की वैल्यू आएगी 1। ये आपने पहले लिख लिया। अब अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा यानी जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है इसकी जो जीरोज हैं उनका पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला होता है -b/a बच्चों। तो -b/a मतलब -5/6। तो -5 मतलब 2 बार माइनस आ रहा है तो +5 हो जाएगा अपॉन a की वैल्यू 6 है, 5/6 सम ऑफ द जीरोज हो गया फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखिएगा ये गिवन पॉलिनोमियल का सम है। और फिर हम गिवन पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों c/a, और वैल्यू पुट करिए, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 6 है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/6। तो गिवन पॉलिनोमियल के लिए हमें सम एंड प्रोडक्ट मालूम पड़ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों ही वैल्यूज हमको मिल गई। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं। अब आपको ये ध्यान होगा कि हम जब पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको पता है? नहीं पता है तो आपको हम एक बार बता देते हैं कि अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें चाहिए जो, तो वो फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और इस पूरे को हम ब्रैकेट में रखते हैं और सबसे बाहर k लिख देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, इसी का यूज करेंगे। अब हमारे पास जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी हमें इनका पहले सम फाइंड करना पड़ेगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में पता होना चाहिए, और इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पता होना चाहिए। तो आइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी सम ऑफ द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड है उसके जीरोज का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली तो आएगा नहीं, बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो लिखी होती है इसी को स्क्वायर कर देते हैं, वो कहते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। लेकिन जब हम इसका अल्फा प्लस बीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो होल स्क्वायर आएगा, ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। तो होल स्क्वायर और अलग अलग स्क्वायर में फर्क है, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज डिफरेंट एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज डिफरेंट। तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपके मार्क्स फिर अच्छे नहीं आएंगे। फॉर्मूले प्रॉपर सभी याद करिए, है ना, 10th के भी, 9th के भी और 8th के भी फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पुट करिए 5/6 ये होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करिए 1/6।
सिंप्लीफाई करिए, ये आपका आ जाएगा 13/36। ठीक, तो ये आपका निकला है सम ऑफ द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज सेम एज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पर सेम होता है, लेकिन एडिशन के केस में या सब्ट्रैक्शन के केस में सेम नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो ये आपका अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा आपका 1/6 है, इसका आप स्क्वायर करिए 1/36, ये आपका निकल आया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, जो पॉलिनोमियल हमको बनाना है। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जब भी लिखिएगा बच्चों, तो ये तो फॉर्मूला तो सबको लगभग पता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अब सम ऑफ द जीरोज का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। लेकिन इसके आगे के जरूर यूज करिएगा, के यूज नहीं करेंगे तो यहां पर मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, है ना, और आपका पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में नहीं आएगा। जब फ्रैक्शन नहीं होता है, जैसे यहाँ पर ये सब फ्रैक्शन में देखिए आ रहा है, सम भी फ्रैक्शन में, प्रोडक्ट भी फ्रैक्शन में। सम अगर ये सब फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो के की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने पिछले क्वेश्चन सेक्शन ए में क्वेश्चन को जब कराया था उसमें इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। अगर फ्रैक्शन नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो के 1 हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो फिर के इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आगे हम के यूज करेंगे। अब के, और ये आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो आपका देखिए निकाला है आपने 13/36, ये लिख दिया आपने, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये आपने निकाला है 1/36, ये आपका आ गया 1/36। अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, है ना। और एलसीएम एक्स स्क्वायर के नीचे देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 36 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 36 है, यानी 36 एंड 1 तीन डिनोमिनेटर हमारे पास है। तो 1 और 36 का एलसीएम 36 ही आएगा। तो जो हमारा एलसीएम होता है बच्चों वही के की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। यानी जो हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं वही के की वैल्यू होगी। तो के की वैल्यू 36 आप ले लीजिए, लेट के इज इक्वल टू 36। और जब के इज इक्वल टू 36 लेंगे तो 36 लेकर के सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 मतलब के को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36 इंटू एक्स स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 36 इंटू 13/36 एक्स, तो 36 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 13 एक्स बचेगा। और यहाँ पर 1/36 में जब आप के यानी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 36 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये अब आपका जनरल फॉर्म में आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। और के की वैल्यू इंपॉर्टेंट है अगर ये सब फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में नहीं है फिर तो के की वैल्यू 1 होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर फ्रैक्शन में है तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी जो हम इनका एलसीएम लेने अंदर जा रहे हैं वही हमारी के की वैल्यू होती है, और उसी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। तो आज हमने बच्चों 2 क्वेश्चंस और किए सेक्शन सी में, 26 और 28 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन अब बचे हैं। तो धीरे धीरे हमारी क्लास आगे बढ़ रही है, आपको अच्छा लग रहा होगा, हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उसको बताइए और उसे क्लियर कर लीजिए, और अपने व्यूज हमें रेगुलर देते रहिए और क्लासेस हमारी रेगुलर अटेंड करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।